अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं आफरीन फातिमा फारिगा जामिया अजहर काहिरा मिस्र। नाजरीन, एक सवाल आया, एक इस्लामी भाई या एक इस्लामी बहन ने सवाल किया कि अगर कोई औरत अपने शौहर से जुबान दराजी करती है और वो इस तरीके से लड़ झगड़ कर हमेशा अपने शौहर से वो मैके चली जाती है और फिर बार बार उसका आना जाना इसी तरीके से लड़ाई झगड़े करना आना जाना लगा रहता है, और फिर अचानक एक दिन उसके शौहर को पता चलता है कि ये मैके नहीं जाती है बल्कि दूसरे मर्द के साथ, गैर मर्द के साथ इसका कोई ताल्लुक है, कनेक्शन है, इस वजह से ये उससे मिलने के वास्ते जाती है, तो इसका क्या हुक्म है। नाजरीन देखिए, पहली बात ये कि ये सरासर हराम है, अशद हराम है कि अगर इंसान अपने शौहर के पास कोई बीवी रहती है फिर वो दूसरे से अगर कोई ताल्लुक रखे तो बिल्कुल हराम काम है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है हलाल की। हाँ, लेकिन जो है ऐसी बीवी को चाहिए कि वो तौबा कर ले और अपने शौहर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, और उसके शौहर को भी चाहिए कि उसके साथ अच्छा सलूक करे, उसके शौहर को भी चाहिए कि कोशिश करे कि उसके तरफ से उसको कभी भी कोई तकलीफ ना पहुँचे, क्योंकि अगर कोई एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, देखिए हर बंदा सोचता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती बल्कि फलां की वजह से मुझको तकलीफ पहुंची है, जबकि हकीकत यह है कि हर बंदे से हर बंदे को तकलीफ पहुंचती है। तो नाज़रीन देखिए, हमारा काम क्या है कि हम बच्चे जो हुकूकुल इबाद है उससे डरें, क्योंकि हक दो तरह का होता है, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह का हक और उसके बंदों के दरमियान जो हक होता है, अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये बंदे का और उसके रब के दरमियान ये ताल्लुक़ है। और एक होता है हुकूकुल इबाद, तो अल्लाह तो अपना हक माफ़ कर सकता है, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं तो वो हमें अपना हक माफ़ करके हमें अपनी बेशुमार रहमतों और नेमतों से नवाज भी सकता है। लेकिन हमें अल्लाह का भी खौफ रखना चाहिए, ये नहीं कि अब बस आप बिल्कुल गुनाह पे गुनाह करते जाओ और फिर सोचे कि अल्लाह से हम माफ़ी मांग लेंगे। और एक होता है हुकूकुल इबाद, यानी बंदे का जो बंदे पे हक होता है, जैसे शौहर का हक बीवी पे, बीवी का हक शौहर पे, भाई का हक बहन पे, बहन का हक भाई पे, इसी तरीके से सबका सब पे कुछ ना कुछ हक होता है। तो नाजरीन देखिए, हम शौहर लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि आपको अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग दुनिया की हर औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से, मतलब 99% औरतों को, ऐसी औरतों को मैंने पाया जो अपने शौहर से सिर्फ थोड़ा सा वक्त और थोड़ी से उनकी केयर और थोड़ी सी मोहब्बत की मोहताज होती हैं। तो जो है नाजरीन, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे और जो है लोग हैं, उनको चाहिए कि इस बात का ख्याल रखे कि अपने बीवी को कुछ वक्त दे, ताकि उसके दिल में जो तकलीफ है, दर्द है, वो आपसे शेयर कर सके, उसे किसी गैर मर्द की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान बोर हो जाता है, जब इंसान परेशान हो जाता है, बार बार घर की तंगदस्तियों से, बार बार घर की जो है कचकचाहट जो सबके घर में एक होती है, सास बहू में हो जाती है, कभी किसी में हो जाती है, तो फिर एक तकलीफ जो होती है वो किससे शेयर करेगी। अगर आपकी बीवी है तो वो तकलीफ अपनी किससे शेयर करेगी, आपसे शेयर करेगी। वो थोड़ा सा वक्त चाहती है ताकि आपसे वो कुछ देर बात करके अपने दिल के गम को हल्का कर सके, लेकिन फिर ये जब मर्द हजरात उनको टाइम नहीं देते, वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीवी पे इसका ज़बरदस्त तरीके से बुरा असर पड़ता है। तो नाजरीन, मैं अल्लाह तबारक व तआला की दुआ बारगाह में यही दुआ करूँगी कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझ गुनहगार को और सारी औरतों को अपने शौहर का फर्मा बरदार बनाए, और इसके साथ साथ मैं ये भी दुआ करूँगी कि अल्लाह सारे शौहर को अपनी बीवियों का दुख, दर्द और तकलीफ समझने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, हम दोनों को सब्र करना चाहिए, यानी अगर शौहर कभी गुस्सा करे तो बीवी को सब्र करना चाहिए, अगर कभी बीवी गुस्सा कर ले तो शौहर को भी चाहिए कि वो सब्र करे। दोनों अगर सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह कभी ये कभी वो, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, गुस्सा करना इंसान की फितरत है, हर इंसान गुस्सा करता है, कभी शौहर को गुस्सा आ जाता है बीवी पे, कभी बीवी को गुस्सा आ जाता है शौहर पे। तो हम दोनों को चाहिए कि एक लोग खामोश रहें और सब्र करें, और इंशाअल्लाह अज़ीम अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया तो आपको इसकी जज़ा भी अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप लोगों ने इंशाअल्लाह जो है